नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार के दिन बच्चों और व्यापारियों को यह कुछ उपाय विशेष रूप से करने चाहिए, जो कि 5 हरे मूंग के दाने से आप सभी को यह क्रिया करनी है। प्रदोष काल के समय पे आप सभी यह उपाय करेंगे और यदि ध्यान दीजिए, प्रदोष काल में यह उपाय आप सभी को करना है और यदि बुधवार के दिन प्रदोष पड़ जाती है तो फिर उससे अच्छा शुभ दिन हो ही नहीं सकता है आप सभी के लिए इन उपायों को करने के लिए। अपने जीवन से बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए और भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्राप्ति करने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र वाले जीवन में आप उन्नति प्राप्त कर सकें, या फिर व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें उन्नति प्राप्त करनी है तो उन्नति प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ इस उपाय को जो व्यक्ति नौकरी चाकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह उपाय सिद्धकर और कारीगर है, तो वह व्यक्ति भी कर सकते हैं। बुध ग्रह से जुड़े जब दोष आपके दूर होंगे तो आपको बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जैसे ही आप जो व्यापारी व्यक्ति हैं वह यदि इस उपाय करते हैं तो उन्हें एक नए व्यापार में तरक्की होगी और फिर उनके विवेक की भी प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि बुधवार की प्रदोष के दिन पर हम सभी को प्रदोष काल के समय पे ये छोटा सा उपाय कैसे करना है और किस प्रकार करना है। पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से हम सभी इस उपाय को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इस उपायों में हमें विशेष रूप से हम 3 उपाय जानेंगे इस वीडियो में, और तीनों उपायों में हमें मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो हरे मूंग के दाने की पड़ेगी। हरे मूंग का दाना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है भगवान गणेश जी को और भगवान बुद्ध देव को, यानी कि देव जो हैं देववारों के जो देव हैं, बुधवार के जो देव हैं गणेश जी हैं, और बुद्ध देव को हरे मूंग के दाने बुध ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो हम सभी हरे मूंग के दानों का प्रयोग से ही इस उपायों को करना है। तो चलिए जानते हैं हम अपने पहले उपाय के बारे में। पहले उपाय में हमें क्या करना है कि हमें लेना है 1 हरे मूंग का दाना, 1 लोटा शुद्ध जल जो कि हम तांबे के लोटे में लेंगे। यह दोनों चीज़ें हमें लेकर के पहुँचनी है भगवान शिव जी के किसी भी बेल वृक्ष के, यानी कि जो देव वृक्षों में से सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है उनमें से एक होता है बेलपत्र का पेड़। तो हम अपने नज़दीकी किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास समीप पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँच करके हम अपने जीवन से जुड़े हुए बुध ग्रह से जुड़े हुए दोषों को दूर करके बुद्धि विनय विद्या विवेक की शांति की प्राप्ति की कामना करते हुए भगवान शिव जी का नाम लेते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे देखेंगे कि हमें कोई सा भी एक कंकड़ या पत्थर मिलता है, हम उसके ऊपर हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, या फिर ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ध्यान दीजिएगा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं आप। ठीक उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइएगा। यदि आपको दिशा ध्यान देनी हो तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका मुख जो है वह उत्तर दिशा की तरफ हो। आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ मिलेगा ना, उसको साफ करके उसके ऊपर हरे मूंग का दाना रखेंगे भगवान शिव जी को मान करके, बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम करके आपको हरे मूंग का दाना रखना है, और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करते हुए आपको वह संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल उसी हरे मूंग के दाने पर समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप भगवान शिव जी को अपने मन ही मन में स्मरण करते हुए, यानी किसी भी एक कंकड़ या पत्थर को भगवान शिव जी का नाम लेते हुए स्मरण करके उनके, और भगवान शिव जी का नाम लेकर के उस पत्थर को देख करके स्मरण करते हैं बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके, और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करके जल समर्पित करते हैं और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम समर्पित जल लेकर के आप हरे मूंग का दाना समर्पित करते हैं, तो बुद्ध ग्रह से जुड़े हुए दोष आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं, और साथ ही साथ बुद्धि विद्या विनय विवेक की प्राप्ति होती है आपको। तो यह छोटा सा और छोटी सी क्रिया थी, पहला उपाय था। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय देखिए, इन वीडियो में जो आपको 3 उपाय बताए जाएंगे वह तीनों उपाय बच्चा और व्यापारी या फिर नौकरी कर चाकरी करने वाले व्यक्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ इस उपायों को स्वयं तो कर ही सकते हैं, अन्य व्यक्ति भी कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा उपाय जो है इसमें हमें प्रयोग करना है 5 हरे मूंग का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल। इस 5 हरे मूंग के दाने को कैसे करना है आगे ये जानते हैं। इस उपाय में हमें विशेष रूप से आवश्यकता पड़ेगी भगवान शिव जी के मंदिर की, फिर वह चाहे शिव जी का शिवलिंग यदि किसी पीपल वृक्ष के नीचे से विराजमान है तो आप वहाँ पे भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर अपने घर के नज़दीकी किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। किस समय पे जाएंगे? प्रदोष काल के समय पे ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों उपाय आपको प्रदोष काल के समय पे ही करने हैं जो इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो प्रदोष काल के समय पे आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच करके जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने थे उनमें से 4 हरे मूंग के दाने पहला आप समर्पित करेंगे भगवान गणेश जी के स्थान पर, गणेश जी का नाम लेते हुए। दूसरा आप समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी का नाम लेते हुए। जलाधारी के बीच में जो माता सुख सुंदरी जी का स्थान होता है, तीसरा हरे मूंग का दाना आप वहाँ समर्पित करेंगे माता सुख सुंदरी जी को याद करते हुए। चौथा हरे मूंग का दाना आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जो कटा हुआ वाला भाग होता है हस्तकमल माता जगत जननी का, वहाँ पर आप समर्पित करेंगे माता जगत जननी माता पार्वती जी को याद करते हुए। 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद यह जो 1 हरे मूंग का दाना है, इस 1 हरे मूंग को आप साइड में रखेंगे, यानी कि अलग से रखेंगे। अब जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल, इस 1 लोटा शुद्ध जल से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर संपूर्ण स्थानों पर आपको जलाभिषेक करना है। भगवान गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर भगवान शिव जी की जो पुत्री हैं, फिर उसके बाद माता जगत जननी के हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है। कर दिया चारों स्थानों पर। अब यह जो 1 हरे मूंग का दाना है, इस 1 हरे मूंग के दाने को आपको ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इसी 1 लोटे शुद्ध जल में डाल लेना है, और फिर 1 हरे मूंग के दाने मिश्रित जल से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग का
संपूर्ण जल रूप से समर्पित कर देना है, यानी कि जलाभिषेक कर देंगे। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। इससे देखिए क्या होगा कि आपके जीवन से जुड़े हुए दोष दूर होंगे, साथ ही साथ आपको बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति होगी, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी और बुद्ध दोष भी दूर होता है। तो वह था आपका दूसरा उपाय। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी हमें हरे मूंग के दाने के ही प्रयोग से करना है। इसमें हम लेंगे केवल एक हरे मूंग का दाना, एक लोटा शुद्ध जल और हमें आवश्यकता पड़ेगी भगवान शिव जी के मंदिर में जाने की। हमको क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। विशेष रूप से बच्चे इस उपाय को ज़रूर करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा सिद्ध और कारगर होता है ये छोटा सा उपाय, जो कि तीसरा उपाय है। तो इस उपाय में आप क्या करेंगे कि यह जो एक हरे मूंग का दाना था, इसको आप भगवान गणेश जी के वाले स्थान पर आप समर्पित करेंगे। समर्पित करने से पहले, यानी कि गणेश जी के स्थान पर हरा मूंग का दाना रखने से पहले, आप ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस प्रकार से या तो 7 बार या फिर 11 बार नाम मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब करेंगे। और बच्चे कर रहे हैं या फिर बच्चे के लिए कर रहे हैं या अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, तो उसके लिए आप प्रार्थना अर्चना करेंगे। हरे मूंग का दाना रखते वक्त आपको अपनी कामना कहनी है भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से, दोनों से कहनी है, दोनों देवताओं से कहनी है। शिक्षा, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति के लिए कह दिया। इसके बाद आप एक लोटा शुद्ध जल भी भगवान गणेश जी का ही नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। आधा लोटा जल आपको वहाँ पर समर्पित करना है और उसके बाद बचा हुआ जो आधा लोटा जल है, तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, ताकि उस व्यक्ति के जीवन से, जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय करा है, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित हो या फिर चाहे आप स्वयं हो या फिर चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हो और आप स्वयं कर रहे हैं, फिर कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो उसके जीवन से जुड़े हुए बुध ग्रह से जुड़े हुए जो दोष हैं, जो कष्ट हैं, जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, बुध ग्रह की जो अनुष्ठान है, यानी कि बुध ग्रह यदि उनसे दोषित हैं, बुध ग्रह का उन पर दोष चल रहा है, तो वह दूर हो। बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के बाकी आधा लोटा बचा हुआ जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। यह 3 क्रियाएं थी। यह 3 क्रियाएं आप प्रदोष काल के समय पे करेंगे। इस बात को आपको पहले ही याद दिला दिया गया था, बता दिया गया था। और अभी आपकी बुधवार की प्रदोष पड़ रही है, तो बुधवार की प्रदोष है, प्रदोष तिथि रहेगी, प्रदोष का वक्त रहेगा और आप यह उपाय करते हैं बुद्ध भगवान को समर्पित करते हुए। बुद्धेश्वर महादेव की अनुकंपा कृपा से आपके ऊपर से सभी दोष कटेंगे, क्योंकि सभी गुरुओं के गुरु होते हैं भगवान महादेव। और आपको बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति होगी भगवान गणेश जी की अनुकंपा और कृपा से, क्योंकि बुधवार का जो दिन होता है भगवान गणेश जी का दिन है। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, हम सभी ने बहुत ही सरल और सहज रूप से संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास किया है पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।